गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम देखेंगे डीडीसी के बारे में। तो डीडीसी जो डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है, वो आपको जो पढ़ाई जा रही है इग्नू में बीलिस के लिए, वो आपको 19th एडिशन पढ़ाई जा रही है और अभी इसके 21th एडिशन वगैरह भी आ चुके हैं। डीडीसी का जब हम पेपर करते हैं, हमको ये आरसी या जो भी स्टडी सेंटर हमें मिलता है, वहाँ पे आपको 4 बुक मिलती हैं, जिसमें डीडीसी वॉल्यूम 1, डीडीसी वॉल्यूम 2 और डीडीसी वॉल्यूम 3 जो रिफ्लेक्सिव इंडेक्स है, और उसके बाद में आपको एक सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जो आपके एएसीआर के लिए होती है। तो आज हम देखेंगे जो डीडीसी में जो वॉल्यूम 1 है, उसके अंदर जो भी पूरी दुनिया के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले उनको 10 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। 10 मेन क्लासेस आपकी यहाँ पे हैं, और इनको आपने जब पढ़ना है डीडीसी में, तो इनको 000 पढ़ेंगे, 100 पढ़ेंगे, 100 नहीं पढ़ेंगे, 200, 300, 400, 500, ऐसे करके हमने इनको पढ़ना है। तो जो 000 है वो आपके जर्नल जितने भी सब्जेक्ट है उसमें आ जाते हैं। 100 में आपकी फिलोसफी, 200 रिलीजन, 300 आपका सोशल साइंस, 400 लैंग्वेज, 500 प्योर साइंस, 600 टेक्नोलॉजी अप्लाइड साइंस। जो साइंस है उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम, उस वो हमारा टेक्नोलॉजी में आता है। 700 आपकी आर्ट है, 80 में आपका लिटरेचर, और 90 में जर्नल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री है। अब इनको आगे फर्दर 100 डिवीजन बनाए, तो 100 डिवीजन मतलब 00 में 10 सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। तो 10 सब्जेक्ट कैसे, 0, 10, 0, 20, इस तरीके से आप देखेंगे। तो इनमें इनके 100 सब डिवीजन, मतलब अब जो पहले था इसमें और 10 जोड़ दिए, तो ये हो गया 100 सब डिवीजन हो जाएंगे इसके। 00 आपका जर्नल, 010 आपकी बिब्लियोग्राफी, 020 लाइब्रेरी साइंस, ऐसे ही 100 में आपका मेटाफिजिक्स है। रिलीजन में आपके हैं 210 नेचुरल रिलीजन, बाइबल, और 290 में आपके अदर रिलीजन है। जो भी आपको, ये आपको एक बारी समझना है, मतलब जस्ट याद नहीं करना, देखना कि कौन से सब्जेक्ट में किस किस के सब डिवीजन बढ़े हैं। 300 क्या है आपके सोशल साइंस, मतलब जो लोग हैं उनसे रिलेटेड एजुकेशन, उनकी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, लॉ, लॉज के तो जो भी लॉ हैं, लॉ से रिलेटेड एक वीडियो पहले भी बनाया, और आज भी कुछ लॉ के वीडियो में क्वेश्चन करेंगे हम। लैंग्वेज 500 प्योर साइंस, जिसमें आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, और जूलॉजिकल, बॉटनिकल साइंस, लाइफ साइंस, ये सारे इसी में आ जाते हैं। और टेक्नोलॉजी में हम उनका यूज कैसे करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, बिल्डिंग है, इंजीनियरिंग, जो भी मेडिकल साइंस है, वो सारे आपके इसके अंदर आ जाते हैं। 700 आर्ट है, जो पेंटिंग, फोटोग्राफी, म्यूजिक, जो भी आर्ट हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। लिटरेचर, जो भी लिटरेचर हैं, जो भी बुक लिखी हैं, तो उनको भी। और फर्दर फिर क्या किया गया है, जो इनको भी फर्दर 10 में डिवाइड कर दिया गया है। तो थर्ड समरी क्या बनी आपकी, द 100 सेक्शन। जो इसको भी, जो 0 था उसको फिर 10 तक, मतलब 001, 002, 0, आप देख रहे थे पहले यहाँ पे वो लगाया था 10 का डिवीजन कर दिया था, फिर क्या इसको 1 में लेके आ गए, 001, 002, 003, और जो कुछ खाली स्पेस यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये अभी 21th एडिशन है, वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट इसमें ऐड हो गए। 010 बिब्लियोग्राफी, ऐसे करके लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोई भी है तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके। तो आपको जो बुक मिलेगी उसका जो पेपर में आपको आंसर करना है, तो इनकी ही मदद से करना है। सबसे पहले आपने क्या है, इसमें ही आना है। इसमें आप अगर आ गए और आप सही जगह पहुंच गए, तो फिर आप वॉल्यूम 2 में जाके उसका सब डिवीजन आप बना पाएंगे। जितने 0 होंगे उतने चीज़ें डेप्थ में जाएगी। अभी क्या है, आपका जैसे हमने देखा कि पहले क्या था, 00 था, तो जर्नल मोटा मोटा हो गया। फिर क्या, 010 थोड़ा और डेप्थ में गया, फिर हो गया 010, अब 001 हो गया। अब ये और डेप्थ में आ गई। नॉलेज के लिए, अगर जैसे हमें नॉलेज का नंबर है, तो ये नॉलेज का नंबर हो गया 001।
अगर हमें इसमें और डेप्थ में जाना है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, अभी हमको वॉल्यूम 2 के सेक्शन में जाना पड़ेगा। अभी जैसे हम देखें तो हमें अगर वॉल्यूम 2 में जाना है तो वॉल्यूम 2 में जाके हम इनके और सब डिवीजन होते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। तो ऐसे ही इनके सारे आपका 200 में आपका रिलीजन आ गया। रिलीजन के अंदर नेचुरल साइंस, बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, ये क्वेश्चन आते हैं आपके। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, जीसस, ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर हैं। और आपके जो अदर रिलीजन है वो यहाँ पे 290 में दिए गए हैं। ऐसे ही सोशल साइंस हो गया आपका। सोशल साइंस में आपके पहले सोशल साइंस है, सोशोलॉजी, ये फिर आपके पॉलिटिकल साइंस के हैं, काइंड ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट। इकोनॉमिक्स आ गई, तो इकोनॉमिक्स में लेबर इकोनॉमिक्स, फाइनेंस इकोनॉमिक्स, ये सब। लॉ में इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मिसलेनियस लॉ, सोशल लॉ, इनके नंबर यहाँ पे आपको दिए हैं। तो आप यहाँ से भी लॉ से रिलेटेड तो मैंने जो कुछ क्लास है तो लॉ को अलग ही तरीके से आपको ट्रीट करना है और आपका आसानी से आंसर आ जाता है। लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस में भी आपको जो लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे दी हुई हैं। इंग्लिश का नंबर है आपका रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश है 241। हाँ, और ऐसे ही सब आपके टू फ्रेंच के लिए हो गया, जर्मन के लिए हो गया, और जो अदर लैंग्वेज है वो आपकी 290 से शुरू हो जाती हैं। तो 490 से शुरू हो जाएंगे। प्योर साइंस में आप प्योर साइंस हो गई, मैथमेटिक्स हो गई। अगर आपको उसमें आ गया कि भाई इसका नंबर कैसे बनाना है मैथमेटिक्स का, तो 510 है। फिर लाइफ साइंस आ गई, ह्यूमन रेसेस, ये सब इसमें आ जाएगा। तो आपको एक बार इसको ठीक से बस देखना है, मतलब याद नहीं करना, जस्ट आपको एक आइडिया लेना है और क्वेश्चनों को वो करना है। और टोटल इसमें क्या है, 1000 सब्जेक्ट होते हैं। तो अब यहाँ से जब हम क्वेश्चन हम शुरुआत में बनाएंगे तो शुरुआत के हम क्वेश्चन कैसे बनाएं, हमको बनाना है कि हमको अलजेब्रा का नंबर लेना है। तो अलजेब्रा का नंबर हम कैसे लेंगे यहाँ से, सबसे पहले हमको पता है अलजेब्रा किस में आता है, मैथ में। तो मैथ किस में, प्योर साइंस का पार्ट है। अलजेब्रा का नंबर हमने कहाँ, सबसे पहले हम प्योर साइंस में गए। प्योर साइंस में जब हमने देखा तो यहाँ पे अलजेब्रा का नंबर आपको मिला है 512। तो ये ऐसे करके आप इसमें नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन को आपने कैसे वहाँ पे करना है। और इन सब्जेक्टों के जो एक्सटेंशन हैं, जो इसमें क्या है, सब्जेक्ट का एक्सटेंशन है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे लॉ से रिलेटेड 344 क्या है आपका, सोशल लॉ। आप यहाँ पे देखिए 344 क्या है, सोशल लॉ। अब सोशल लॉ का आगे एक्सटेंशन क्या किया, ये एक्सटेंशन यहाँ पे आपको कर दिया है। इसमें आपको दिया है कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको क्या 001 लगाना है। तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन का जैसे हम करें, स्टैंडर्ड सब डिवीजन हम यहाँ से देखेंगे, जो हमारी टेबल है वहाँ से हम आपको देख बताता हूँ। एक ये आपकी स्टैंडर्ड सब डिवीजन की है, मतलब इसके अंदर सारे आपके नंबर ऐड हो जाते हैं। ये सभी आपको जो भी काम करना है डीडीसी में, आपको इंस्ट्रक्शंस जो दी गई होती है, इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही काम करना है। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन में ये स्टैंडर्ड सब डिवीजन यहाँ से शुरू हो रहा है 0 से। तो अगर हम पे देखें क्वेश्चन आ रहा है सोशल लॉ, तो अगर क्वेश्चन बनता है सोशल लॉ, आप इसको एग्जाम्पल से जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपकी बुक में जो पेपर में आता है और ये आता है फिलोसफी थ्योरी ऑफ सोशल लॉ। तो प्लस फिलोसफी एंड थ्योरी आपका सोशल लॉ है, इसका नंबर क्या होगा, सबसे पहले हमको क्या ढूंढना होता है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है।
तो हम जब सबसे पहले इसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो सब्जेक्ट इसमें क्या लॉ है, सबसे पहले लॉ है। लॉ का क्या क्लास है 340, तो 340 में हम वहाँ पे गए, यहाँ पे हम 340 में चले जाएंगे। तो 340 में हम यहाँ पे गए तो हमने देखा कि तो फिलोसफी एंड थ्योरी ऑफ सोशल लॉ, फिलोसफी ऑफ थ्योरी ऑफ सोशल लॉ में हम जब देखेंगे तो ये फिलोसफी एंड थ्योरी जो सोशल लॉ में हम जाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने जाके देखा ये सोशल लॉ का नंबर है। अब सोशल लॉ में जब हम गए यहाँ पे हमने देख लिया कि सोशल लॉ क्लास है, ये एक सब्जेक्ट है। सबसे पहले हमको क्या है, सब्जेक्ट को ढूंढना है, तो सब्जेक्ट ढूंढ लिया। अब फिलोसफी एंड थ्योरी हमको कहाँ मिलेगा, आपके वॉल्यूम 1 के टेबल 1 में। तो टेबल 1 में हमको जाना है, ये क्योंकि सब डिवीजन के सेम सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे तो ये स्टैंडर्ड जो सब डिवीजन है ये आपको सारी यहाँ पे शुरू हो गए। जैसे फिलोसफी एंड थ्योरी क्या नंबर है यहाँ पे देखेंगे आप तो 01 है। फिलोसफी एंड थ्योरी का नंबर क्या है 01। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम 2 में देखेंगे तो ये क्या बोल रहा है, यूज 344.0012009 फॉर स्टैंडर्ड सब डिवीजन। स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए क्या यूज करना है, ये कह रहा है कि आपको 001 यूज करना है, जबकि DDC 1 जो वॉल्यूम 1 है वहाँ पे क्या 01 है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं उनके हिसाब से ही आपको काम करना है। तो अभी इसका जो नंबर हम बनाएंगे तो हम इसका नंबर ऐसे बनाना है। सोशल लॉ, सबसे पहले लॉ का सवाल है तो बेस नंबर। आप देखिए बेस नंबर, फिर उसके बाद में आपका हो गया ब्रांच नंबर, उसके बाद में आपको यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इसका जो सब डिवीज़न है वो लगाना है। तो सब डिवीज़न क्या है यहाँ पे, क्योंकि स्टैंडर्ड सब डिवीज़न यूज करना है यहाँ पे आपको पहले इंस्ट्रक्शन दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे 01 कुछ और है, यहाँ पे 01 क्या लेबर है, तो इसलिए यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया तो 001 लगाना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है फिलोसफी एंड थ्योरी फ्रॉम टेबल 1। तो ये आपका हो गया 01 एज पर इंस्ट्रक्शन, एज पर इंस्ट्रक्शंस यूज 001 एरिया। तो ये आपका फिलोसफी एंड थ्योरी ऑफ सोशल लॉ और ऑफ, यहाँ पे कौन सी कंट्री, आप यहाँ पे कंट्री कर दीजिए इंडिया। तो इंडिया, तो इंडिया का नंबर क्या है, एरिया कोड 54 फ्रॉम टेबल 2। टेबल 2 में जाके आपको यहाँ पे जो टेबल 2 है यहाँ पे जाके आपको इंडिया का नंबर फाइंड आउट करना है। इंडिया का जो नंबर है आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको जो भी है स्टैंडर्ड सब डिवीज़न यहाँ से ही आपको लगाने हैं। तो नंबर जो बनेगा इसका, नंबर बनेगा इसका 344.54001।
ठीक है। तो ऐसे करके आपको नंबर इनके बनाने हैं। अभी जो हम देख रहे थे, अभी कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन में ये किसी भी के साथ में भी, स्टैंडर्ड सब डिवीजन का मतलब है ये किसी के साथ में भी लग जाते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे सोशल लॉ, रिसर्च एंड स्टडी एंड टीचिंग। अब यहाँ देखिए स्टडी एंड टीचिंग का, स्टडी एंड टीचिंग ऑफ सोशल लॉ, तो आपने उसमें भी ऐसे ही बना लेना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बना लेने हैं, तो इनके आगे के सब डिवीजन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। तो कल हमने जो क्लास देखी थी उसमें हमने देखा था कि लॉ से रिलेटेड, तो अभी हम लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो अभी फॉर्मूला क्या है, आपको नेशनल लॉ रिमेंबर, बेस नंबर, ब्रांच लॉ, एरिया, नोटेशन और स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ कोड, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये जो हमने बात की, बहुत सारे नंबर हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। तो अभी क्या है, क्रिमिनल लॉ इन चाइना। तो ये क्या हम उसका देख रहे हैं 19th एडिशन का 5 क्वेश्चन करने। तो क्रिमिनल लॉ इन चाइना का मैंने बनाया हुआ। तो ये आप सबसे पहले कहाँ पे गए, 340 लॉ की जो मेन क्लास है। फिर ब्रांच आ गई, क्रिमिनल लॉ हो गया। उसके बाद में आपका क्या है, क्रिमिनल लॉ हो गया। क्रिमिनल लॉ होने के बाद में फिर क्या है, 5 क्या है इसके अंदर, क्रिमिनल लॉ का तो 5 ही है। 5 आपका जो एशियन कंट्रीज है उसका नंबर है, और 51 किसका है, चाइना का। तो चाइना, एरिया, नोटेशन, 51 फ्रॉम टेबल टू, ऐसे करके आपने, जैसे मैं आपको बताया, ऐसे करके आपने लिखते रहना है। आपको ढूंढना कैसे, हम इसको एक बार ढूंढ लेते हैं, क्रिमिनल लॉ इन चाइना। तो अब हम किस में जाएंगे, सबसे पहले हम टेबल वॉल्यूम 2 में जाएंगे। तो यहाँ पे, तो ये देखिए आप यहाँ पे 345 आपका बेस नंबर हो गया, 340 हो गया। आप जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। 34 क्रिमिनल लॉ। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्रिमिनल लॉ इन चाइना। तो सबसे पहले बेस नंबर प्लस ब्रांच नंबर, और यहाँ पे तो बस यहीं पे ख़त्म हो रही है ब्रांच। अब एरिया कोड क्या है आपका, एरिया कोड है चाइना का। तो चाइना का नंबर है 51। बस इसको आपने क्या कर देना, 345.51। तो ये आपका हो गया पूरा। और इसको आपने यहाँ पे ऐसे डिजिट बाय डिजिट फॉर्म में कर देना, एनालिसिस कर लेना। दूसरा है कॉपीराइट लॉ इन नाइजीरिया। कॉपीराइट लॉ ये क्या है, आपके प्राइवेट लॉ में आता है। देखो यहाँ पे कॉपीराइट, अब एक इंटरनेशनल कॉपीराइट होता है कि नॉर्मल कॉपीराइट है। तो इंटरनेशनल का 341 से बनेगा, वो ऊपर दिया है, आप देखेंगे ना उसमें 346, ये प्राइवेट लॉ। अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको 346, अभी हम जाएंगे कॉपीराइट, नीचे देखते हुए जाएंगे एक तरफ से। तो हमने तो वहाँ बनाया हुआ है, तो फिर भी हम इसको ऐसे सर्च करना है कि नीचे देखते हुए जाना है हमको, एक एक पेज देखते हुए जाना है। अगर आप इसको, ये रहा देखो कॉपीराइट लॉ। तो अभी नंबर क्या बन जाएगा, कॉपीराइट लॉ नाइजीरिया का। आपको सीधा यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे आपने 346 पॉइंट, पहले बेस नंबर आपका 34, फिर प्लस ब्रांच नंबर, प्लस आपका कॉपीराइट का नंबर 482, प्लस आपका एरिया। लेकिन बनाते वक्त आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले बेस नंबर 34 प्लस 6 प्लस एरिया कोड फ्रॉम टेबल टू प्लस आपका सब ऑर्डिनेट या सब डिवीजन ऑफ ब्रांच, सब ऑफ ब्रांच। तो अब ये ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब बनाया हुआ है आप 346 कॉपीराइट लॉ 082। ठीक है। तो ये आपका जो इनका कोड है वो नाइजीरिया का, आपने एरिया से ले लिया। एरिया ये किस में आता है, 6 में आता है, 6 का टेबल में आता है। तो आप वहाँ से इसका ले सकते हैं।
टेबल 2 से। नाइजीरिया कौन से कंट्री, कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है? नाइजीरिया आपका अफ्रीका का पार्ट है, तो अफ्रीका का नंबर वहाँ से आपने ले लेना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अब ऐसे करके आप धीरे धीरे सारे का एक एक प्रैक्टिस करते रहें। इतने सारे यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं। आप लेबर लॉ इन जापान, ये सारा आप देखिएगा एक बार। ये कहीं कोई आप देखने के बाद में कोई प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करता हूँ अगर ये अटैच होती तो आप इसको भी अटैच कर देंगे, तो इसमें भी आप देख सकते हैं। आप इसमें बना बना के प्रैक्टिस करें। इनकम टैक्स लॉ कनाडा, ये सारा एक एक बार प्रैक्टिस करें। इतने सारे प्रैक्टिस के लिए मैंने बना दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये लॉ वाले जो सवाल हैं ये समझ आ गए होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर हुआ होगा, और आगे भी हम देखेंगे। अभी इसमें बहुत सारे आपके लिए बना के रखे हैं, डिजिट बाय डिजिट, गवर्नमेंट रेगुलेशन इन जापान, सभी को आप एक बार देख लीजिएगा। कोशिश करता हूँ अगर उसके साथ अटैच हुआ तो आप इसको भी, पीडीएफ को भी खोल के आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें कमेंट करिएगा। जय हिंद।